चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी नाजरीन। तो बड़े दिनों से हम लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं, कोई स्पेशल डिश भी नहीं बनी जैसा कि मैं चाह रही थी। और मेरा मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है, मेरा छोटा भाई कैमरामैन, वो कहता है कोई चीज़ हट के बनाएं, बहुत हो गया सेम सेम काम कर रही हैं आप। तो कहता आज किसी ड्रिंक की आपने बनानी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तो कैफेटेरिया पे आप कितने एक्सपेंसिव जूसेस पीते हैं, बहुत सारे नेम है उनके, अपने अपने उन्होंने वो जिसको कहते हैं ना नाम बनाए हुए हैं। इसी तरह यूई का बहुत फेवरेट जूस है अबूद। अबूद अबूद बेसिकली अरबिक नेम है, और ये फेमस जूस है यहाँ का कैफेटेरियाज का। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अबूद जूस। हम घर में कैसे बनाएंगे, बाहर तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और कई लोग लेते हैं कई नहीं लेते। तो चलें आप इसकी रेसिपी देखें और ख़ुद घर में इंजॉय करें कैफेटेरिया स्टाइल जूस एट योर होम। तो चलें आपको इंट्रो करवाते हैं कि उसमें क्या क्या यूज़ होगा। तो जी उसमें मैंगो यूज़ होगा, ये आपका वाइट मेलन यूज़ होगा। मेलन आप किसी भी तरह का जूस में डाल सकते हैं, शबी मेलन भी यूज़ कर सकते हैं, हनी मेलन भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल मेलन भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में जिसको आप खरबूजा बोलते हैं, इंडियन लोग खरबूजा बोलते हैं। तो आप कोई भी खरबूजा इसमें यूज़ करें और साथ में मैंगो यूज़ करें। एंड फॉर श्योर जब खरबूजे का सीज़न होगा उस टाइम मैंगो का सीज़न नहीं होगा, मैंगो के टाइम पे खरबूजा नहीं होगा। तो खरबूजा आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। मैंगोज़ अमूमन हम फ्रीज़ करके बहुत सारी डिशेस में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस डिश के बीच में आप फ्रोज़न मैंगो यूज़ करते हैं अगर सीज़न ना हो तो, लेकिन मेरे पास फ्रेश मैंगो है और मैं फ्रेश मैंगो यूज़ कर रही हूँ। तो चलें बनाते हैं जो है अबूद जी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मेरा मेलन है और थोड़ा सा कलर एक का शायद डिफरेंट निकला था, मुझे कम लग रहा था कि मैंने ये 2 मेलन जो हैं कट किए हैं। शबी मेलन है, हनी मेलन नहीं है। हनी मेलन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जूसी होता है। शबी मेलन थोड़ा सा हार्ड होता है, और जो हमारा पाकिस्तानी मेलन है वो कभी नरम और कभी सख्त मीडियम यानी उसमें आता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए हम इसको पहले यूज़ करेंगे। इसको हमने जग में डाल दिया और अभी हम इसको पहले हम जो है ना शेक करेंगे दूध के साथ, फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने मेलन के साथ अपना दूध मिक्स किया। और गिव मी आइस आशा। जी तो व्यूअर्स, नाउ वी आर गोना ऐड अवर मैंगोज। तो अभी हम मैंगोज ऐड कर रहे हैं। मेलन हमारा शेक हो गया है और उसमें ही अभी हम अपने मैंगोज ऐड कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा वनीला आइसक्रीम है। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी वनीला आइसक्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर आप जी तो व्यूअर्स, हमारी वनीला आइसक्रीम और हमारा मैंगो, ये हमारा जी तो व्यूअर्स नेक्स्ट आपका इंग्रेडिएंट्स है कंडेंस मिल्क। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टेबल स्पून आपने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। तो मेरे मेजरमेंट्स पूरी ठीक है, तो ये मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। तो उसके बाद आपने, क्योंकि ये तकरीबन 3 से 4 ग्लास हैं, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर आपने इसमें यूज़ कर दिया। जी तो व्यूअर्स, अगर किसी ने इसमें शुगर ऐड नहीं करनी, बिकॉज कि आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कंडेंस मिल्क कम डाला है तो आप उसमें 2 से 3 यानी 2 to 3 टेबल स्पून आप उसमें शुगर ऐड कर लें, बिकॉज कि आपने इसमें अभी
आइस भी ऐड करनी है। और शेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम लास्ट में इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड करने लगे हैं। जी तो व्यूवर्स, ये आपका अबूद जो है जूस ज़बरदस्त किस्म का शेक स्मूदी टाइप रेडी हो गया है। अभी हम इसको जो है सर्व करेंगे। और सर्विंग के लिए आप इसको किसी भी तरह आप इसको और भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से आप इसको मिंट लीव्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, विद आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं, विद वेफर्स एंड चॉकलेट एंड कैरेमल सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जस्ट अप टू यू कि आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। और मैंने बनाया क्यों है, मेरी फ्रेंड ने नफली रोज़ा रखा हुआ है और मैंने उनका रोज़ा इफ्तार करना है, वो आ चुकी हैं, तो उसके लिए मैं अब उनके लिए जूस जो है वो ग्लास में सर्व करने लगी हूँ। तो मैं सर्विंग से पहले थोड़ा सा जो है ये रूह अफ़ज़ा सॉस है, आप कोई भी सॉस ले सकते हैं। ये देखें जी, इसको मैं ग्लास में थोड़ा सा ऐसे ड्रिज़ल करने लगी हूँ। इसको ऐसे आप ग्लास में लें और उसको थोड़ा सा आप इसको अपने तरीके से आप इसको स्पून के साथ भी आप इसको थोड़ा सा कोई भी टच दे सकते हैं। और ये देखें, ये मैं तो कैफेटेरिया टाइप ही करने लगी हूँ। और ये देखें जी, ये आपका जूस सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी। और उसके बाद अगर आपका जी चाहे तो आप इसको, क्योंकि मैंने लाइट सा उसमें मीठा बहुत नहीं रखा, तो आप इसको थोड़ा सा जैसे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन दे सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि ये मैंने छोटा सा एक जूस जो है अबूद रेडी कर दिया है। और अभी हम इसको आपको पी के भी दिखाएंगे कि कैसा बना है। और मैं दूसरे ग्लास में भी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सॉस जो है वो ऐसे जी तो व्यूअर्स करने लगी। ये बहुत ही माउथ वाटरिंग और रिफ़्रेशिंग जूस है, आप इसको घर में ट्राई करें। बहुत ही यमी और दिल को ठंडा करने वाला। जैसे कुछ सड़ा हुआ है, किसी के कलेजे को कुछ सेका लगा हुआ है, कोई तकलीफ़ है, कोई हार्ट बर्निंग है फैमिली की तरफ से, आई मीन यहाँ वहाँ से, तो ये ठंडा ठंडा जूस पिएं तो बहुत मज़ा आएगा। दिल को ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठंडक पहुँचेगी और अंदर के गम जो हैं वो दूर होंगे। तो इसी खुशी में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वाचिंग आवर्स को कंप्लीट करें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, न्यू रेसिपी, न्यू कंटेंट, न्यू थिंग, या घर की या बाहर की कहीं की भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं बाद में इंशाल्लाह। सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।